दोस्तों आइए जानते हैं बिहार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। बिहार के 1 लाख लोगों के खाते में आएंगे 1011 करोड़ रुपए, पीएम मोदी जारी करेंगे किस्त। बिहार में शहरी आवास योजना में 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को इसी महीने पहली किस्त मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान से लाभुकों के खाते में 1011 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, कहा एनडीए की मजबूती के लिए मेरी पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी ताकि एनडीए को मजबूती मिल सके और हम एकजुट होकर विजय की ओर बढ़े। इस दौरान उन्होंने जंगल राज पर आरजेडी के साथ कांग्रेस को भी घेरा। राहुल गांधी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको हाईजैक कर लिया गया है। रविवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करते हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के IT सेल को पता होगा कि चुनाव कब होगा। राहुल के बिहार चुनाव में फिक्सिंग वाले आरोप पर सियासत गर्म। जेपी नड्डा ने कहा इन्हीं कारणों से हारती है कांग्रेस। चुनाव आयोग ने बताया कानून के शासन का अपमान। तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की IT सेल को चुनाव कब होगा इसका पता हो जाता है। यदि संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी तो लोगों को न्याय कहां मिलेगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव फिक्स था और बिहार में भी वैसी ही तैयारी हो रही है। मुकुट पहनकर सीएम नीतीश कुमार को कांग्रेस ने बताया राजा, लिखा पलायन के राजा नीतीश चाचा खुद कुर्सी नहीं छोड़ते, युवाओं को छोड़ने पर मजबूर करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बिहार के सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। जनवरी 2026 से लागू हो सकता है 8वां पे कमीशन। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से 8वें वित्त आयोग के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 को 8वां वित्त आयोग लागू हो जाएगा। इसके लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्ट 2.86 रह सकता है। पिछले बार ये 2.57% था। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहा तो न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जल्द ही जारी होने की उम्मीद है, जिससे भारत भर के लाखों किसानों को बहुत वित्तीय सहायता मिलेगी। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है। इसी बीच किसानों को सलाह दी जाती है कि किस्त खाते में आए, इसलिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कामों को पूरा करा लें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बिना देरी के भुगतान मिले। जनगणना के बाद परिसीमन की तैयारी, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। लोकसभा और विधानसभा में सीटें बढ़ेंगी। 2027 के जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन हो सकता है। इस परिसीमन में सीटें बढ़ेंगी और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा। डिजिटल आंकड़ों और मैपिंग से प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सकती है। 2002 में सीटों पर रोक लगी थी, लेकिन जनगणना के बाद परिसीमन का रास्ता खुलेगा। लोकसभा की सीटें 800 से ज़्यादा हो सकती हैं। 1 जुलाई से GST के नियमों में बदलाव, 3 साल से पुराने रिटर्न नहीं भर पाएंगे, एक्सपर्ट ने जताई चिंता। 1 जुलाई 2025 से GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न भरने के नियम बदल जाएंगे। GST एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क ने एक सूचना जारी की है। इसके अनुसार अब आप पुराने GST रिटर्न 3 साल के बाद नहीं भर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप मासिक या सालाना रिटर्न भरने में देरी करते हैं तो आपके पास सिर्फ 3 साल का समय होगा। जुलाई 2025 से GST पोर्टल पर ये नियम लागू हो जाएगा। हालांकि इस नियम पर जानकारों ने चिंता जताई है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर, इस काम के लिए खर्च होंगे 150 रुपये। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों पर लोगों को प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने DTC को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि टनकुप्पा प्रखंड में BDO ने भी सभी पंचायतों को इसके बारे में सूचित किया है कि उतली बारा पंचायत के मुखिया ने भी इस आदेश का पालन करने को कहा है। राजधानी पटना में गठबंधन के घटक दलों की बैठक आगामी 12 जून को होगी। नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। कोऑर्डिनेशनल कमेटी के सदस्य के साथ ही इस बैठक में सभी उप समितियों के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में गठबंधन के अंदर कई मुद्दों पर एक राय बनाने की कोशिश होगी। साथ ही आने वाले दिनों में एनडीए सरकार के खिलाफ सामूहिक रूप से प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बिहार परिवहन विभाग का निर्देश, पुराने वाहनों की बैकलॉग एंट्री पर नया एसओपी जारी, नहीं कर पाएंगे गड़बड़ी। पुराने ऑफलाइन वाहनों के बैकलॉग एंट्री के लिए परिवहन विभाग द्वारा एक नया एसओपी जारी है। इसमें जरा सी चूक नहीं होनी चाहिए। इसके एसओपी का 100% अनुपालन करने को लेकर राज्य परिवहन आयुक्त ने डीटीओ और एडीटीओ व एसबीआई को निर्देश जारी किया है। 40,000 से अधिक स्कूलों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने दी मंजूरी। बिहार के 43,779 प्रारंभिक विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। सरकार की तरफ से इसके लिए 134.34 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सभी जिलों में एक सप्ताह में विद्यालयों की सूची सौंपने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार के मोतिहार पहुंचे मंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पीपरा कोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल संसाधनों को भारतीय कृषि को उन्नत बनाना है। ये अभियान किसानों को आधुनिक तकनीक से फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। बिहार के खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी सरकार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल सम्मान समारोह का होगा आयोजन। 11 जून से कर सकते हैं अप्लाई। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर जारी बहस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लिखित में सवाल उठाए हैं तो चुनाव आयोग को इस मामले में तत्काल स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वे न सिर्फ देश भर में बल्कि बिहार जैसे राज्यों में भी विपक्षी नेताओं के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं। ऐसे समय में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर जनता के सवालों का जवाब दे। लल्लन सिंह बोले, जमालपुर रेल इंजन कारखाने का होगा आधुनिकीकरण। पीएम मोदी भागलपुर से दे सकते हैं नई सौगात। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने मुंगेर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जमालपुर रेल इंजन कारखाने का आधुनिकीकरण होगा, जिसके लिए योजना बनाई जा रही है। वहीं उन्होंने इस दौरान केंद्रीय बजट में बिहार के लिए घोषणाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी के विशेष पैकेज से बिहार परिवहन को नई रफ्तार। 40 रोड प्रोजेक्ट और रेलवे के 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 की चुनावी सभा में बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। इसके बाद बीच के वर्षों में भी कुछ अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की गई थी। सूबे की डबल इंजन सरकार के प्रयासों ने इन पैकेजों को अधिकांश घोषणाएं तकरीबन पूरी हो गई हैं। बिहार को सड़क, रेल से लेकर हवाई परिवहन तक में एक नई रफ्तार मिली है। पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा सड़क परिवहन मंत्रालय से संबंधित था, जिसके तहत 2,826 किलोमीटर की सड़क का जाल बिछाने के लिए 74 प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। इसकी लागत राशि 51,540 करोड़ रुपए थी। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका। बिहार कर्मचारी आयोग ने लैब असिस्टेंट के 141 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया फिलहाल चालू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून 2025 निर्धारित की गई है। दरभंगा लाठीचार्ज में कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल। मशाल जुलूस निकालने पहुंचे थे। घायलों से मिले मंत्री जीवेश मिश्रा, बोले दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।